जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं स्वार्थ के ऊपर और मोह माया के ऊपर कि संसार में स्वार्थ और मोह माया किस तरीके से काम करती है और यहाँ पे धर्म का अपना क्या स्थान है, धर्म के अनुसार चलने पर क्या होता है और मोह माया और स्वार्थ बिना धर्म के अगर कोई इंसान चलता है तो वहाँ पे क्या होता है। स्वार्थ क्या होता है पहले तो ये समझे, कौन लोग स्वार्थी होते कौन नहीं होते, इस बात को समझे। सबसे पहले तो जो एक मनुष्य जन्म लेता है इस दुनिया में, हर मनुष्य स्वार्थी होता है और स्वार्थ ही माया का दूसरा रूप है। ये माया ऐसी ही होती है। हर मनुष्य खुद के बारे में सोचता है। हर मनुष्य कितना भी कोशिश करे कि वो दूसरे के बारे में सोचे या दूसरे के बारे में करे, अंत में जाके उसको ये बात समझ में जरूर आती है कि भाई यहाँ सब कुछ स्वार्थ पे ही टिका है, यहाँ सब कुछ माया है, माया ही स्वार्थ का रूप है। कोई भी मनुष्य खुद बुरा नहीं होता कि वो स्वार्थी है तो बुरा है, नहीं, ये तो माया का जाल है। ऐसे ही है कि हर मनुष्य जो इस शरीर में जन्म लेता है वो अपने शरीर के उपभोगों के विषय में सोचता है। जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई आपका बच्चा है, आपके बच्चे हैं, आप उनकी ज़रूरतें पूरी करने का प्रयास करते हैं, आप अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी वो आपसे झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं, क्योंकि जहां उनको सुख भोगने की बात आती है कि आपसे छिपकर कहीं सुख भोगने की बात आती है कि बच्चे को अगर कुछ नियम तोड़ना हो, अगर उसको कहीं आनंद आ रहा है कि भाई उसको दोस्तों की गाड़ी लेके गाड़ी चलाने में आनंद आ रहा है और आपने मना किया कि अभी आप छोटे हो, किसी गाड़ी मत चलाना दोस्तों की, और आपका दोस्त बता रहा था कि एक बार आप गाड़ी चला रहे थे किसी दोस्त की, अब मत चलाना, तो क्या आपका बच्चा नहीं चलाएगा? उसको मौका मिलेगा तो जरूर चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो माया में जकड़ा हुआ है और उसके स्वार्थ को वो जरूर देखेगा। आपने बोला कि बाहर का मत खाना, पर उसको जो पसंद है बाहर का वो खाएगा। पत्नी को आपने जो खाने का मना किया है उसको बाहर वो चीज खाने को मिलेगी। उसको अगर खाना है चाट फुल्की वगैरह बाहर तो वो जरूर खाएगी, क्योंकि यहाँ मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, क्योंकि उसने जन्म लिया है। तो कहीं ना कहीं 90% चीजें स्वार्थ के अनुसार चलती हैं। 10% जो चीजें होती हैं वो दया पे चलती हैं कि दया आ जाए किसी के ऊपर, या फिर धर्म का जिसको डर हो कि हाँ भाई धर्म अनुसार चलना जरूरी है। अगर हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे या धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, एक ना एक दिन वो हमें जरूर दंड देगा। तो धर्म के अनुसार, धर्म के डर के अनुसार जो व्यक्ति चलता है कि कर्तव्य के अनुसार चलना, एक तो वो व्यक्ति जो होता है उसमें बंधा हुआ रहता है, इसीलिए रिश्ते निभाता है कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको भरण पोषण करना, पत्नी को भरण पोषण करना, माता पिता की सेवा करना, तो कर्तव्य एक चीज आ जाती है जिसकी वजह से मनुष्य करता है। और दूसरा दया, कि हर मनुष्य को अपने परिवार के लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, दया रहती ही है। चाहे आप कितना भी सोचो कि सब कुछ स्वार्थ पे टिका है, तो ऐसा नहीं है, दया रहती है। ये भी आपका एक गुण होता है। जिस तरीके से आपका स्वार्थ एक गुण होता है कि भाई एक व्यक्ति को अगर नाजायज संबंध बनाने में मजा आता है तो वो जरूर बनाएगा या बनाएगी। अगर कोई स्त्री है वो चरित्रहीन है तो आप कितना भी समझा लो बुझा लो, कितना भी उसके सामने नाक रगड़ लो, उसका पति उसके सामने रोए, कितना भी सर पीटे, चाहे कुछ भी करे, अगर एक चरित्रहीन स्त्री है तो वो गलत काम करेगी, क्योंकि वो उसको उसके अंदर वो चीज रची बसी है, वो छोड़ नहीं सकती उस चीज को, वो गंदगी में ही जीवन बिताएगी। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को कुछ खाने का शौक है कि भाई उसको ये चीज खाना अच्छा लगता है, उसको बाहर खाना अच्छा लगता है, जिन कुछ लोगों को होता है वो इतना ज्यादा घूमते फिरते हैं कि उनको बाहर खाना की आदत हो जाती है, उनको अच्छा लगता है, तो आप कितना भी उनको अगर पत्नी ये कहे कि बाहर बिल्कुल नहीं खाओगे, मैं अच्छा बना के खिलाऊंगी, कुछ भी करो, फिर भी वो चोरी से बाहर खाएगा, क्योंकि वो चीज अंदर से आती है। ये शरीर खुद बोलता है कि भाई ये चीज करने में अच्छा लगता है, वो करेगा। एक शराबी जो होता है उसको अगर पीना है तो वो पिएगा, चाहे कोई कितना भी समझाए, कुछ भी करे, वो करता है। तो ये एक मनुष्य कहीं ना कहीं माया में जकड़ा हुआ है, खुद के स्वार्थ में, अपने आनंद में, अपने शरीर के आनंद में कि भाई मुझे इस चीज से आनंद की प्राप्ति हो, जकड़ा हुआ होता है। वहीं दया भी इस शरीर के अंदर होती है। स्त्री कितनी भी चरित्रहीन हो, जब उसको लगेगा कि पति बहुत ज्यादा कष्ट में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, मरणासन्न है, ये मरने वाला है, तो उसको भी दया तो कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगी। अगर बच्चे भूखे हैं, एक माता कितनी भी ज्यादा बुरी क्यों ना हो, उसको अगर लगता है कि भाई मेरा बच्चा भूखा है, तो कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर दया आ जाएगी, चाहे उसके कर्म कितने भी खोटे हों। तो दया भी एक शरीर का अंग है, ये दूर नहीं हो सकती। तो ये जो दुनिया चल रही है ये दया पर और माया पर, यानी कि स्वार्थ पर टिकी हुई है। स्वार्थ भी सबका है, कोई स्वार्थ को त्याग नहीं सकता। दया भी सबके अंदर होती है, जो कभी ना कभी बाहर जरूर आती है। कितना भी आप रोक लो, दया बाहर आएगी ही आएगी। तो इन चीजों पे ये दुनिया चलती है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो हर चीज का त्याग कर सके, और जो हर चीज का त्याग कर देता है वो धर्मात्मा रहता है, जो धर्म पर चलता है, जिसको ना खुद के बारे में कुछ वो सोच कि मैं कुछ अच्छा पहनूं या कोई अच्छा ओढ़ूं, या फिर मैं कोई सा सुख भोग पा रहा हूं कि नहीं भोग पा रहा हूं। कुछ लोग नहीं होते हैं
कि जो बस मेहनत करते हैं, कमाते हैं और सारी जिम्मेदारियां परिवार की उठाते हैं, पर वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करते। वो कभी नहीं सोचते कि मैं क्या चाहता हूं, कि मैं अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता हूं या फिर विदेश घूमना चाहता हूं या कहीं मैं कोई सुख भोग, नहीं, वो बस कर्तव्य निभाते निभाते अपना जीवन बिता देते हैं। ऐसे ही एक बार हमने आपको एक पुनर्जन्म की कथा भी बताई थी एक महिला के विषय में, कि वो जो महिला थी वो अब घर के कर्तव्य निभाने में ही अपना पूरा जीवन निकाल दिया, मृत्यु हो गई, और उसके बाद एक दूसरे अच्छे धनवान सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म हो गया था, और उस परिवार में उसको बहुत अधिक प्रेम मिल रहा था। तो उसका जीवन ऐसा कैसा था, बिल्कुल साधारण, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती थी, अपने परिवार के दिए गए कर्तव्यों को निभाती थी, और वैसे ही उसकी मृत्यु होने पर उसको दोबारा मनुष्य जीवन, बस अगला जीवन ही मनुष्य जीवन मिल गया उसको। ना वो प्रेत योनि में गई, ना 84 लाख योनि में, किसी गलत योनि में वो गई कि कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाए, नहीं, सीधे मनुष्य जन्म मिल गया। तो ऐसा भी होता है कि जो परमात्मा के बताए वो मार्ग पर चलते हैं, जो खुद धर्मात्मा हो जाते हैं, जो अपना सुख नहीं देखते, बस कर्तव्य निभाते हैं, वो कर्तव्य निभाने के साथ ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, उनको तत्काल दूसरा मनुष्य जीवन भी मिल जाता है। ये कई बार देखा गया, ऐसे लोगों के साथ होता है। उनका तेज और उनका तपोबल वो अलग ही होता है। तो इसीलिए इस मनुष्य योनि में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, ये अपने स्वार्थ के साथ जीवन जीते जरूर है। कितना भी आप सोच लो कि स्वार्थ नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, होता ही है। बच्चों की आप इतनी मेहनत करते हो, आपने खूब मेहनत करके बच्चों के लिए कोचिंग लगाई, उनको अच्छे कपड़े दिलाए, अच्छे स्कूल में एडमिट कराया, उनको सारी चीज़ें दिलाते हैं। उसके बाद भी आप कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आपको लगेगा कि वो आपका उतना सम्मान नहीं करते जितना आपने उनके लिए किया है। आप उनको जितना प्रेम करते हैं वो शायद आपसे थोड़ा खफा रहते हैं, आपसे नाराज रहते हैं, आपसे थोड़ा सा गुस्सा रहते हैं, वो उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम आप उनको करते हैं। आपको ऐसा लगेगा। इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी इस माया जाल में जकड़े हुए हैं, उनके बस में भी सब कुछ नहीं होता। वो भी आपको प्रेम करेंगे, जब एक उम्र आएगी और वो समझेंगे कि माता पिता क्या होते हैं, तो उनके अंदर भी वो दया भाव जरूर आएंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक है, शरीर में दया भाव आते ही हैं, वो भी आएंगे, उनके अंदर भी विकसित होंगे। लेकिन जन्म जो होता है वो स्वार्थ के साथ होता है। तो ये पूरी दुनिया जो है ये स्वार्थ पर टिकी हुई है। हालांकि लोगों को लगता है कि कुछ लोग 100 में से जो है 100% में से जो है 20% ऐसे धर्मात्मा लोग होते हैं, जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% लोग एक जैसे ही होते हैं, ये परिस्थितियां होती हैं। 100% लोग एक जैसे होते हैं। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पर अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी गलतियां कर बैठता है, ये निश्चित है। कभी ये मत सोचना कि कोई एक व्यक्ति बिल्कुल भगवान का अवतार है, अरे ये बाबा जी या फिर ये जो महात्मा जी हैं, देखो इनकी उम्र कितनी है, तो भगवान के अवतार है, देखो 90 साल की उम्र है, बिल्कुल भगवान के अवतार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग दया भावना से भी जकड़े होते हैं और स्वार्थ की भावना से भी जकड़े होते हैं। गलतियां सभी करते हैं जीवन में, कोई छोटी गलती करता है तो कोई बड़ी गलती करता है, लेकिन सब स्वार्थ से घिरे हुए हैं। अन्यथा ये जो होता है धोखेबाजी, भ्रष्टाचार और जितनी चीजें होती हैं, ये समाप्त क्यों नहीं होती? इतने बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें करना, चारों तरफ वो बातें होती, उसके बाद भी भारत देश जैसे देश में भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सबके अंदर होता है। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां करने की कोशिश करता है कि भाई जिसको जिधर मौका मिलेगा वो उधर अपना स्वार्थ निकालने की प्रयास करता है। तो ये दुनिया इसी तरीके से चलती है। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर क्या होता है? धर्म होता है, कि जो धर्म अनुसार चलता है, जो परमात्मा को ध्यान में रखकर चलता है कि भाई गलत तो करेंगे, भोगना भी पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो इन चीजों से ऊपर आ जाता है कि भाई ठीक है, मैं अपने कर्तव्य निभाता चलूंगा, अपने परिवार के कर्तव्य निभाता चलूंगा, अपने पितरों के लिए कर्तव्य निभाता चलूंगा और अपना जीवन जो है शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कर दूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से बिताऊंगा और एक दिन परलोक गमन हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ हट कर जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो ऐसे कर्म कर जाते हैं, ऐसे पुण्यवान कर्म कर जाते हैं कि उनको मोक्ष की यात्रा भी उनकी शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा सत्य है कि चाहे आप कुछ भी सोचो, गलतियां हर इंसान से होती है। आपसे जो भी गलतियां हुई है इस जीवन में पहले, उन गलतियों को आप भी भूल जाओ कि आपसे ऐसी ऐसी गलतियां हुई थी। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो आपसे, भूल जाओ उसे, समय के साथ भूल जाइए, क्योंकि सबसे गलतियां होती हैं। अपने किए गए कर्मों को, पाप कर्मों को, जो भी आपने पाप किए हों, जो भी गलतियां की हुई हों, उनको भूल जाइए और नया सवेरा मानकर आगे बढ़िए कि भाई इस दुनिया में 100% लोग जो होते हैं ये स्वार्थ, दया और कर्तव्य निष्ठा हर चीज से जुड़े हुए होते हैं। हर अलग अलग परिस्थितियों में वो चीजें बाहर आती है। कभी अच्छा माहौल रहता है, अच्छी परिस्थितियां होती हैं तो आप भी धर्मात्मा बन जाओगे, आप भी दयालु बन जाओगे, आप भी बहुत बड़े दानदाता बन जाओगे। तो ये सारी चीजें समय के अनुसार होती हैं। इसीलिए अपनी गलतियों को जो हो गई उनको भूलिए
और नया संकल्प लीजिए कि अब मैं आगे जीवन में कर्तव्य को प्रधान मानकर, धर्म को प्रधान मानकर कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु हर चीज को समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर्म कर रहा हूँ, और एक सपने के जैसे ये जीवन बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मुझे धर्म के अनुसार चलना है, परमेश्वर को ध्यान में रख के आगे चलना। जब ये संकल्प लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे कि भाई जो जो कर रहा है करने दो, परिवार का कोई सदस्य गलत है उसको करने दो, वो अपने कर्म कर रहा है, अपन अपने कर्म कर रहे हैं, हर मनुष्य अपने अपने कर्म कर रहा है और भोगेगा भी, तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोग अपने परिवार के अन्य लोगों के विषय में सोचते सोचते ही आधे से ज्यादा जीवन समाप्त कर देते हैं कि भाई ये इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, सोचते सोचते। अरे भाई वो पता नहीं पिछले जन्म में कहाँ उसका जन्म हुआ था, उसने कौन कौन से कर्म किए थे, अब वो कहाँ से आया है और अब कौन से कर्म भोग के वो जाएगा, आपको क्या पता, कुछ भी नहीं पता। फिर भी आप उसकी चिंता करते करते, क्योंकि माया में जकड़े हुए हो आप, चिंता करते करते आधा जीवन आपका निकल जाता है कि भाई वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। अरे पहले अपना जीवन तो देखो, आपका भी तो समाप्त हो रहा है, आपका समय भी तो समाप्त हो जाएगा, जो आपको मिला है बहुमूल्य समय कर्म करने का, वो भी तो समाप्त हो रहा है। इसीलिए कोई व्यक्ति नशा करता हो, कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता हो, वो सुधर जाए, ये इस चीज में मत पड़े। ये तो सिर्फ ये रहता है कि भगवान से प्रार्थना करो कि वो सुधर जाए बस, इसके या उसको समझाने का प्रयास करो 1 2 4 बार, उसके बाद हाथ खड़े कर लो कि आप ना किसी के कर्म बदल सकते हो, ना किसी का रास्ता बदल सकते हो। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि अपने कर्म बदलिए, अपनी भक्ति बढ़ाइए, साधना कीजिए, अपने जीवन को आप अच्छा कीजिए। ये समझना होगा और ये मत सोचना कि इसका मतलब ये है कि भाई ऐसे कैसे अपने परिवार के किसी सदस्य को अनदेखा कर दें। वो इसलिए क्योंकि आप बदल नहीं सकते, कुछ भी कितना भी सोच लो बदलाव नहीं होता है। जिस व्यक्ति को शराब पीकर मरना होगा वो शराब पीकर मरेगा जरूर, जिस व्यक्ति को शराब छोड़ना होगा वो छोड़ेगा जरूर। देखिए कुछ चीजें जीवन में जो जुड़ी होती है वो कर्मों के और कर्म के फल के अनुसार जुड़ी होती है। आप घर से कब निकलोगे, कहाँ जाओगे, ये सब कुछ तय है। ये पहले से तय होता है कि आप घर से निकल के कहाँ जाने वाले और वहाँ कौन लोग मिलेंगे, किनसे आपकी बातचीत होगी, ये तय होता है। आप कहाँ पे दान करोगे ये तय नहीं होता, कि आप कहाँ पे धनराशि दान करोगे ये तय नहीं होता, ये आपका कर्म के लिए आप आजाद हो। आप कहाँ पे चोरी करोगे ये तय नहीं होता, अच्छे और बुरे कर्म के लिए आप आजाद हो। आप पाप कर्म करोगे उसकी आपको आजादी है, आप कर सकते हो, वो पहले से लिखा नहीं होता। आप पुण्य कर्म करोगे वो भी पहले से लिखा नहीं होता, इसकी भी आपको आजादी होती है। आप कहीं पूजा पाठ करवा रहे हो उसकी भी आपको आजादी है। आप अपने पितरों के लिए पूजा करवा रहे हो, श्राद्ध करवा रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, भंडारा करवा रहे हो, ये पहले से लिखा नहीं होता। ये तो आपको कर्म करने की आजादी होती है परमेश्वर की तरफ से, आप कर सकते हो, इसमें भगवान का कोई भी रोक टोक नहीं होती। आप कहीं भी जाके दान कर दो, भंडारा करा दो, कन्या भोजन करा दो, आप किसी के विवाह में आप सहायता कर दो, इन सब चीजों की आपको आजादी है, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप किसी शहर में जा रहे हो, ये भी आपकी इच्छा से हो रहा है तो नहीं, ये घटना है कि किन लोगों से आप मिलोगे, किन लोगों से आप टकराओगे, आप कहाँ पे जाओगे, सारी चीजें पहले से लिखी होती हैं। आप कहीं पे गए, वहां पे आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये चीजें लिखी होती है। आपको कोई दुख मिलेगा वो लिखी होगी, आपको जो बड़े महत्वपूर्ण सुख मिलेंगे वो भी लिखी होगी कि भाई आपके घर में कितने बच्चे होंगे, आपको कहाँ से कौन सा सुख मिलेगा, कब आपको धन लाभ होगा, कब आपको क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें पहले से लिखी होती हैं। बस आजादी क्या होती है आपको कर्म करने की, कि आप दान पुण्य या अच्छे कर्म, आरती पूजन तीर्थ यात्रा का निर्णय आप खुद ले सकते हो, ये आपको आजादी है। पाप करना, चोरी करना, इसकी भी आपको आजादी, आप कर सकते हो। ये सारी चीजें अपने आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो घटनाएं होती है आपके जीवन में कर्म के फल के अनुसार, वो सारी लिखित होती है। तो उसमें आपको किसी प्रकार का आप सोचो कि कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो नहीं। जिस दिन लिखा है कि आप हमसे आपको मिलना होगा, उस दिन आप हमसे मिलोगे मिलोगे। वो चीज कर्म में लिखी हुई है कि भाई आपका हमसे मिलना है तो मिलोगे मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका लिखा है कि आप यात्रा करके कहीं जाओगे और हम वहां पे आपसे टकराएंगे, तो निश्चित है कि वो टकराएंगे, क्योंकि वो भाग लिखा हुआ है। प्रभु ने ये सृष्टि को बहुत इस सख्त नियमों के साथ बनाया है। जो कहते हैं ना कि एक तिनका भी नहीं हिल सकता, तो वो क्यों कहा गया? इसीलिए नहीं कि प्रभु एक एक पत्ते को हिला अपने हाथ से हिला रहे कि मैं बोलूंगा तो ही हिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु की इच्छा के बगैर एक भी तिनका नहीं हिल सकता का मतलब यह है कि प्रभु ने इस सृष्टि में जन्म लेने वाले हर जीव जंतु के जीवन में जो उनके कर्मों के अनुसार सुख और दुख लिखे हैं वो वैसे के वैसे ही होंगे। कि भाई ये 10,000 लोग यहाँ यात्राएं करेंगे, इस दिन यहाँ ये घटना घटित होगी, इस दिन ये यहाँ जाएगा और इसकी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, उसकी वहाँ मृत्यु हो जाएगी, इसका पैर टूटेगा, इसका हाथ टूटेगा, इसकी तबीयत खराब होगी, ये तबीयत खराब होने से मर जाएगा, ये इस तरीके से मरेगा। सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पहले से। जैसा प्रभु ने
आपको जकड़ रखा है इस माया में, इस स्वप्न में, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा और इसमें गलती नहीं होती। एक बात ध्यान रखना कि आपकी टेक्निक एक बार फेल हो सकती है, आपके टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी हो सकती है, गलती हो सकती है, पर प्रभु की बनाई हुई जो कर्म के फल की जो चीजें हैं कि भाई कौन व्यक्ति कितना जिएगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे खाएगा, कहाँ किस, कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किस जगह आप शादी में जाओगे, खाओगे, कहाँ जाने से आप मना कर दोगे, कहाँ आप नहीं जाओगे, सारी चीजें पहले से तय होती है। एक एक दिन आपका लिखा हुआ है कि आप कहाँ जाकर क्या करोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं लिखा होता, एक तो पाप कर्म जिसकी आजादी है आपको करने की, और एक पुण्य कर्म, ये नहीं लिखे होते कि आप कितने रुपए दान करोगे। ये आपके ऊपर है कि आप कहीं जाके दान करो, आप कहीं पे जाके चोरी करो, ये आपके ऊपर है और इनका फल फिर आपको आगे तय हो जाएगा। जहां आप जैसे जैसे कर्म आज अभी करते जाएंगे, आपका अगला जीवन यहीं पे चित्रगुप्त लिखते जाएंगे, तुरंत वो भाग्य रेखा आपकी लिखती जाएगी कि आप जो जो कर्म कर रहे हो उसके अनुसार आपको अगला जन्म क्या मिलेगा और आपको क्या भोगना है, क्या नहीं भोगना है, वो सारी चीजें तुरंत लिखा जाती हैं। तो मनुष्य जो सोचता है कि भाई मैं अंत समय में जाके कुछ कर लूंगा, अभी मैं बेईमानी कर लेता हूँ, चोरी कर लेता हूं और अंत समय में जाके 5 साल या 10 साल या 60 के बाद या 70 के बाद भक्ति कर लूंगा, मोक्ष पा जाऊंगा, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा समय जीवन का जी चुके होते हो जिसमें आपके पास सारे अधिकार होते हैं कि आप अच्छे कार्य कर सको। और जब बूढ़े हो जाओगे तो बच्चों के हाथ में अधिकार हो जाएंगे, तो वो आपको करने देंगे क्या? आप अपनी ही कमाई हुई दौलत को आप ऐसे धार्मिक कार्यों में खर्च नहीं कर पाओगे खुल के कि आप चाहो जितने भंडारे कर लो, शरीर साथ नहीं देगा। आप 1 घंटे आप खड़े नहीं रह पाओगे कहीं। आज भी हो सकता है आप 1 घंटे बाजार पैदल चल के जाके और वापस ना आ सको। आपकी भी क्षमता हो कि बस आप 15 मिनट ही कहीं खड़े रह सकते हो, या फिर आप कहीं घूमने जाओ तो बस आप आधा किलोमीटर ही घूम सकते हो, उसके बाद घबराहट होने लगती हो। तो फिर आप 70 साल की उम्र में जाके कैसे सोच सकते हो कि आप कहीं पे कथा करवा दोगे या कहीं पुराण करवा दोगे, पूरे दिन आप जाके बैठ भी लोगे। हो सकता है आप 1 घंटे ही बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता हो। पूजा में आप अपने घर में 1 घंटे ना बैठ पाते हो, तो आप 6 से 7 घंटे कैसे कहीं जाके अनुष्ठान करवा दोगे। तो बुढ़ापे के भरोसे में मत रहो कि अंत समय में हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। शरीर वैसे भी साथ छोड़ देगा, फिर आप चलने फिरने के लायक वैसे नहीं बचोगे भाई। फिर यही रहेगा कि 15 मिनट घूम लिए और फिर लेटना जरूरी है। पूजा पाठ में भी आप सोचो कि कहीं जाएंगे तो बस आप सोफा लगवाएंगे, अलग से कुर्सी लगवाएंगे, 10-15 मिनट बैठ जाएंगे और सुनकर आ जाएंगे। पर आप सोचे कि आप अनुष्ठान में बैठ जाओगे, हवन पे बैठ जाओगे और इतना सब कर लोगे, तो ये बस में नहीं है। इसीलिए जितना भी करना है सब अभी कर लो, बुढ़ापे के लिए कुछ मत छोड़ो। बुढ़ापे में तो सिर्फ मंत्र जाप करना, भजन सुनना, भजन गाना, बस। हवन, यज्ञ, अनुष्ठान जितने भी करने हैं, पुराण करवाना है, श्रीमद् भागवत कथा कराना है, ये सब चलते फिरते करा लो, हाथ पैर चलते फिरते, कि आप बैठ सको, सुन सको, करवा सको, हवन यज्ञ में बैठ सको। ये सब चलते फिरते करवा लो। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लग रहा हो कि बात गलत, तो आप खुद ही सोच लो, क्या आप बैठ सकते हो 4 घंटे हवन में? क्या आप यज्ञ में बैठ सकते हो 4 घंटे? अगर भागवत जी आप सुनने जाओगे तो क्या आप 3 घंटे आराम से बैठ के आप लगता है आपको कि आप उस समय बैठ के सुन पाओगे, या फिर बीच में उठ के भागोगे? क्या करोगे? आप सोचें कि क्या आप उस उम्र में जाके कर पाएंगे। तो इस बात को समझें कि भाई जीवन बहुत छोटा होता है। सारी चीजें जो होती हैं वो किस तरीके से पूरे नियंत्रण में, प्रभु के, ईश्वर के नियंत्रण में, आपकी एक एक घटना सब कुछ नियंत्रण में है। जो लिखा गया है वही हो रहा है। तो इन बातों को समझें कि भाई इस तरीके से जीवन चलता है। तो जितना हो सके अच्छे पुण्य कर्म अभी कर लें, बुढ़ापे का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके अच्छे कर्म कर लें। इसलिए हम साधना करवाते हैं कि साधना करोगे आप तो अध्यात्म के मार्ग पर जरूर चलोगे। आप अध्यात्म के मार्ग पर चलोगे तो पुण्य कर्म आप जरूर करोगे, इसीलिए हम साधना करवाते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।